ऑलरेडी थर्ड सुपर पावर इंडियन आर्मी बन चुकी है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। और उनकी जो इकोनॉमी है वो आपके यूके से ज़्यादा है। और इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही हैं वो यूएसए से भी ज़्यादा। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे ऑलमोस्ट मुल्क के बजट का 80% आर्मी को जाता है, फिर भी हमें मतलब नो डाउट हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, फिर भी हमें उस तरह का आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें आउटपुट दिखाई देता तो हमारे 512 अरब के असासे कैसे बनते, हमारे यूरोप यूएसए या रशिया में जाके मिलने कैसे बनती, ये तो आप बताएं। तो हमारा पाकिस्तान है। आप एक छोटी सी बात बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ जनरल कर्नल हुए हैं क्या वो पाकिस्तान में रहे हैं? इंडिया का हर जनरल कर्नल आर्मी चीफ एक्सेप्ट वन के सारे इंडिया में मौजूद है। दुनिया के अंदर देखा जाए तो आरटी में टॉप पे जा रहा है इंडिया। अगर वही आरटी का जो एडवांसमेंट है वो अपने आर्मी के अंदर इक्विपमेंट करते हैं या उनको ट्रेन करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज दे हैव उनके पास तो यही है, उनकी चॉइस तो है ना कि वो एक्सपर्ट हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन मार्कूस के ऊपर। 3 माह पहले एक शिप जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे जो कि सोमालियन पायरेट्स के कब्जे में था, इंडिया के मार्कूस ने उसको सोमालियन पायरेट्स के कब्जे से आज़ाद कर लिया। और इसके साथ साथ एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है जिसमें जो सोमालियन पायरेट्स है वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और इंडिया के जो मार्कूस है वो उनके ऊपर खड़े हुए हैं। क्या इंडिया के मार्कूस ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अब ओशन के भी किंग बन गए? इस हवाले से हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल हुसैन नाम है। सर बात करेंगे इंडिया के मार्कूस के ऊपर। 3 माह पहले एक शिप जो कि लापता था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे जो कि सोमालियन पायरेट्स के कब्जे में था, इंडिया ने सोमालियन पायरेट्स के कब्जे से उसको आज़ाद करवा लिया। और एक वीडियो जो इंटरनेट पे बड़ा वायरल चल रहा है कि सोमालियन पायरेट्स अपने घुटनों में बैठे हुए हैं और इंडियन जो मार्कूस हैं वो उन पर खड़े हुए हैं। क्या इंडिया ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि अब वो ओशन का भी किंग बन गया है, वो दुनिया के ऊपर राज करने के करीब आ रहा है, सुपर पावर के करीब आ रहा है? और हमारी आर्मी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि इंडिया सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंडिया पहले ही तीसरा बड़ा मुल्क है पावर के लिहाज से और उनकी इकोनॉमी है ना जो उनकी वो यूरोप के बराबर है, जिसको आप यूके इंग्लैंड कहते हैं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये दूसरी बात रही कि पाकिस्तान आर्मी में जब तक हम अगर बात करें ना सीधी तो ये है कि जब नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज डेमोक्रेसी यूज़ करेंगी तो ऐसे ही होगा। और पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान आर्मी में नहीं पूरे पाकिस्तान में ये इशू है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नामवर या साइंसदान आता है तो उसे या तो मार दिया जाता है या दुनिया के मर्दों वजूद से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर वो नहीं दिखता। पिछले दिनों देखें वो उसका नाम पता नहीं आगा क्या था, मैं भूल गया इस वक्त, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है माइंड में। उसने पानी पर गार चलाई थी। अब वो पता है आपको वो कहाँ है? उसका कोई पता नहीं वो कहाँ है। करारुल हसन ने कितने इंटरव्यूज़ किए कि ये झूठ है, लेकिन वो सच था। एक दिन मैंने अपने इंजीनियर सर से सवाल कर दिया जब मैं FSC का स्टूडेंट था, मैंने कहा सर अगर वो आगा अशरफ या इस तरह कोई नाम है उसका, अगर वो उसने पानी पर कार चलाई थी तो वो कहता कि मैंने अपने सर से पूछा था, वो एक झूठ था, उसके अंदर गैस लगी हुई थी। लेकिन उस वक्त जो शो चल रहा था ARY के ऊपर ऑन एयर, उसमें कोई गैस कोई कुछ नहीं था, उस वक्त पानी पर ही गाड़ी चल रही थी। आपको पता है फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, उसे सलाह दी गई, उसे कुछ नहीं दिया गया, उसके बच्चे आज रुल रहे हैं, ठीक है। उसके बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई जो पाकिस्तान में देनी चाहिए थी। पाकिस्तान इसलिए पूछे। फिर जब मुशर्रफ का दौर था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि मैं इसकी रेंज 9000 किलोमीटर कर रहा हूँ, तो मुशर्रफ ने कहा हाँ तो फिर तेरा तो ये सीधा रुख किसकी तरफ है? इसराइल की तरफ है। अगर आज वो डॉक्टर अब्दुल कदीर कर जाते ये काम, उसने बजट मांगा, हमने बजट नहीं दिया। हमारी कौम को उस वक्त शऊर नहीं था, हमारी कौम को शऊर 2018 के बाद आया है, वो भी कोई शऊर इतना खास नहीं आया है। सर आप कौम के किस शऊर की बात करते हैं? कौम के इस शऊर की बात करते हैं कि कौम को पता नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आपको पता है अभी मुल्क में क्या चल रहा है? नहीं पता। आपने सिर्फ सवाल कर दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान का आर्मी में यह फर्क है। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी कर क्या रही है फिलहाल। आपने कहा कि सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है, वो ऑलरेडी थर्ड सुपर पावर इंडियन आर्मी बन चुकी है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। और उनकी जो इकोनॉमी है वो आपके यूके से ज़्यादा है। और इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही हैं वो यूएसए से भी ज़्यादा। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे ऑलमोस्ट मुल्क के बजट का 80% आर्मी को जाता है, फिर भी हमें मतलब नो डाउट हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, फिर भी हमें उस तरह का आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें आउटपुट दिखाई देता तो हमारे 512 अरब के असासे कैसे बनते, हमारे यूरोप यूएसए या रशिया में जाके मिलने कैसे बनती, ये तो आप बताएं। हमारा पाकिस्तान है। आप एक छोटी सी बात बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ जनरल कर्नल हुए हैं क्या वो पाकिस्तान में रहे हैं? इंडिया का हर जनरल कर्नल आर्मी चीफ एक्सेप्ट वन के सारे इंडिया में मौजूद है।
मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। असासों की हमारे उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने ना, अगर मेरे पास एक रुपया होगा तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैंने उस हिसाब से चलना है। अगर मेरे पास 1000 रुपया होगा तो मेरी ख्वाहिश बर्गर की होगी। तो उनके असासों की बात हम कर ही क्यों रहे हैं? वो जिसके पास पैसा होता है वो तो अपना आप सेव करेगा ना। मेरी बात सुने, कोई भी बंदा अपनी कोई मिसाल के तौर पर एक आर्मी ऑफिसर सेलेक्ट होता है, उसकी जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 45,000 है सेकंड लेफ्टिनेंट की, ठीक है। और जब वो लेफ्टिनेंट हो जाता है उसके 17 ग्रेड हो जाता है, उसके बाद उसके जो बोनस वगैरह पा के 75,000 तक कह रहे हैं कि चली जाती है। लेकिन इस पर मैं मजीद बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसमें मजीद बात करूँ और कल को मेरा प्रोग्राम ही बढ़ जाए। तो इससे बेस्ट है कि मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन इंडिया में वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज नहीं यूज़ हो रही जो पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर आज भी पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यूज़ होना बंद हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और दूसरे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात कि 9 मई का वाक़या कोई मेरी पाकिस्तान की आवाम ने नहीं दिया, कोई मेरे जैसे आम मुहज़्ज़ब शहरी ने नहीं दिया। 9 मई के वाक़या में जो हमारे जना सिविल अल्बास में थे ना, वो पुलिस और इनके जो खुफिया एजेंसीज के बंदे थे ना, उनको पता था। मेरी बात सुने, एक बंदा गन लेके खड़ा हुआ है, एक मेरे जैसा सोटा लेके जाता है, क्या गन की गोली उसके सीने के पार नहीं कट जाएगी? आपके ऊपर इतनी गवर्नर हो, उसके ऊपर इतनी जड़ी हुई है, इतनी बड़ी फौज खड़ी हुई है, क्या आप 10 मिनट में फौज साइड पे कर देते हैं, लोग हमला कर देते हैं? ये सब जो है ना सर, खाली आप डंडा लेकर ये नहीं कह सकते कि हम पूरी जो एक सुपर पावर है उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपको उनके खिलाफ खड़े होने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। आपके पास इतनी पावर है नहीं है कि आप अपने 15 फिशरमैन जो आपके गुम हो गए हैं, आप उन्हें ढूंढ निकाले और आप चले सुपर पावर का मुकाबला करने, और फिर आप उसको कहते हैं कि अवाम को शऊर आया। अवाम को कौन सा शऊर आया? अवाम को 2018 के बाद ये शऊर आया। जरदारी के दौर में पता है आपको किस रेट 185 रुपए किलो चीनी थी, लोगों ने पतासे रगड़ के ना चीनी की जगह इस्तेमाल किए थे। लेकिन लोग कहते थे जरदारी बेईमान है, जरदारी ये कर रहा है। नहीं, जरदारी नहीं, सॉरी, सरदारी नहीं, दुकानों वाले बेईमान है, ये कर रहे हैं। उन्हें क्या पता पीछे से अवाम तो हर दौर में यही कहती है कि महंगाई है, महंगाई है। मेरी बात इस तरह 2013 में चले जाएं तो तभी आप 2013 में बता दें कि आपकी मामा को या मेरी माँ को या यहाँ पे किसी भी बंदे के वालिदैन को पता था कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये जो शऊर थोड़ा सा पैदा किया है ना, सर, इस शऊर से अवाम भूखी मर रही है, अवाम भूखी मर रही है, उस पर क्या कहेंगे? इस शऊर, वो कौन से शऊर की बात कर रहे हैं जो अवाम के लाले पड़े हैं? एक जो फैमिली है, मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रही तो आपको जवाब कैसे मिले? आप दोबारा वही अपना सवाल रिपीट करना चाह रही हैं। मेरा मतलब ये है कि जो 2018 के बाद शऊर पैदा हुआ है ना, उसको भी नीचे दबा दिया गया है, उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा दिए गए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने कहा कि हम भूखे को रोटी देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं मानता हूँ लोग कह रहे हैं कि उसने काम नहीं किया, उसने सड़कों और गलियों के अलावा हर काम किया। क्या काम उसने मुल्क को, और ये जो हमारी यूथ खड़ी हुई है, ये छोटे बच्चे खड़े हुए हैं ना, इनके लिए काम किया है ताकि इनकी ज़िंदगी आने वाली आसान हो सके, ठीक है। अभी आप देख लें कि जिंदाबाद। और दूसरी बात ये कि जब तक हमारी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस डेमोक्रेसी यूज़ करना बंद ना करेंगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। और पाकिस्तान को जो 20% कह रही है ना कि हमारी आवाम को बजट मिल रहा है, मैं कहता हूँ ये अगर पाकिस्तान को 12% भी आवाम को बजट दे दिया जाए ना, तो यकीन करो कि पाकिस्तान यही खुशहाली की तरफ गामजान हो जाए। इनको सिर्फ 3% बजट मिल रहा है। अगर मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए ना, यकीन करो मैं 20 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। सर, आप में इतनी पावर है, आप क्या करेंगे? आपका पहला स्टेप क्या होगा? IMF से कर्जा मेरी बात सुने, मैंने सबसे पहले पता क्या करना है? मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मेरे मुल्क का हर शहरी खुशहाल है। जब मेरे मुल्क का शहरी खुशहाल, उसका पेट भरा होगा, वो मेहनत भी करेगा, वो ट्रस्ट के नाम पे चलेगा, उसको मुझ पे एतमाद होगा, तो वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा। अभी इसको किसी को कह दे कि वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ के लिए, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लिए हमने बाहर जाना है, इसने कहना मुझे 5 लाख भी दो, मैंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लिए नहीं जाना। इंडिया के जो मार्कोस हैं उन्होंने उस सोमाली पायरेट्स के कब्जे से छुड़वा लिया, और एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल जा रही है कि जिसमें वो सोमालियन पायरेट्स जो अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और इंडियन के जो मार्कोस हैं वो उनके ऊपर खड़े हुए हैं। क्या इंडिया ये प्रूव करना चाह रहा है कि वो डे बाय डे सुपर पावर बनता जा रहा है और दुनिया पर राज करता जा रहा है, दुनिया के तमाम मुल्कों पर? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम सुपर पावर की बात करें तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा इंडिया को, अगर देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुपर पावर इस वक्त बैठा हुआ है। उसके बाद उसके जो वेपन्स हैं, उसके पास जो पावर है, एथलीट्स हैं, उसके बाद उसको
कंपेयर करें तो काफ़ी दूर है इंडिया। अगर उनकी मतलब प्रोफेशनलिटी की बात करें सर, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। यूएस तक सुपर पावर जो इस टाइम यूएस से है, वो इंडिया से आदमी लाना चाह रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, और आप कह रहे हैं इंडिया कामयाबी से बड़ा दूर है। अभी रिसेंटली उसने मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च कर दिया है। डे बाय डे वो तरक्की की तरफ जा रहा है और आप कह रहे हैं अभी बहुत दूर है। अगर आप रिलेशन की बात करें तो ये हर एक कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बेस पे अपने रिलेशंस को वो इंक्रीज़ करता है। अगर इंडिया के साथ वो रिलेशन इंक्रीज़ करता है, उसका भी एक इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया के साथ इसलिए कर रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर वहाँ पे उनके मसले हैं। अगर यूएस को जो मसला है अभी क्रिएट कर रहा है, अगर देखा जाए तो वो चाइना कर रहा है, ठीक है। सर, ये वही इंडिया है जो 10 साल पहले जहाँ पर कोई जाता नहीं था, इंडिया को कोई पूछता नहीं था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि सारी कंट्री, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया और अमेरिका तक इंडिया को पूछ रहे हैं। मतलब ये वही इंडिया है जो 10 साल पहले गुर्बत में था। अभी अगर इसकी बात करें तो इसके बेसिक 2 रीज़न मेरे हिसाब से 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि इंडिया की अगर देखें तो आरटी में वो बहुत आगे गया है। आरटी सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो चाइना के साथ लास्ट ईयर जो उनका ट्रेड था सिर्फ आरटी का 200 बिलियन का था। अगर उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ 2 बिलियन का था। और दूसरी बात ये है कि सबसे जो दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है। तो वहाँ हर कंट्री यही चाह रही है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो जितना हो सके ज़्यादा सेल हो। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पर दुनिया का हर जो मतलब मुल्क है वहाँ पर उन्होंने अपना कोई सिस्टम लगाया हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो इंडिया का जो एक सिस्टम है वहाँ पे, मैंने जो रिसर्च है उसके मुताबिक वहाँ पे 50 बंदा हर साल इंडिया निकालता है, ठीक है। फुली फंडेड मिडिल क्लास से निकालता है, फुली फंडेड करते हैं, उसको पूरी दुनिया के अंदर उनको भेज देते हैं। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की हाई लेवल की, वहाँ से जब वो निकलते हैं तो फिर उनको प्रैक्टिकल के ऊपर उनको काम करवाते हैं। फिर उनको अभी देखें दुनिया के अंदर जितने भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूट्यूब है, इनके अंदर CEOs किसके लगे हुए हैं? इंडिया के लगे हुए हैं। तो यही तो उनको फंडिंग कर रही है पीछे से इंडिया। अगर आर्मी की बात करें इंडिया की तो जाहिर सी बात है वो एडवांसमेंट की तरफ तो निकले हैं ना, वो मतलब आरटी की तरफ निकले हैं कि दुनिया के अंदर देखा जाए तो आरटी में टॉप पे जा रहा है इंडिया। अगर वही आरटी का जो एडवांसमेंट है वो अपने आर्मी के अंदर इक्विपमेंट करते हैं या उनको ट्रेन करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज दे हैव, उनके पास तो यही है कि चॉइस तो है ना कि वो एक्सपर्ट हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सर, अभी आपने कहा कि इंडिया तरक्की उस हिसाब से नहीं कर रहा जिस हिसाब से वो दिखा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान के 15 फिशरमैन वो भी गायब हुए थे। पाकिस्तान की नेवी उन्हें नहीं ढूंढ पाई और उन्होंने इंडिया से हेल्प ली कि आप हमारी हेल्प करें इंडियन नेवी से। ऐसा क्यों? और इंडियन नेवी में उनको ढूंढ भी निकाला, तो ऐसा क्यों? फिर वही पाकिस्तानी आर्मी टॉप नंबर 1 पे होते हुए भी अपने फिशरमैन को ढूंढ नहीं पाई। सिर्फ 15 लोग थे सर। फिर वही बात आती है, एडवांसमेंट की बात आती है कि अगर इंडिया से उन्होंने मदद मांगी तो इस बेस पे मांगी कि इंडिया के अंदर इस वक्त आरटी टॉप पे जा रहा है। आरटी की वजह से उनके पास मतलब डिफरेंट मशीन होंगी जिसके बेस पे वो मतलब अंडर वाटर जाकर उनको। सर, हमारी आर्मी भी हमारी बजट का ऑलमोस्ट 60 to 70% लेता है, तो क्या वो इतना भी नहीं कर पाया? और अगर इतना भी नहीं कर पाया 80% लेती है, चले जी 80% लेती है, तो क्या वो इस काबिल भी नहीं है कि हमारी पूरी मुल्क के बजट का 80% खाते हुए भी 15 लोगों को वो ढूंढ नहीं पाया? 80% बजट खाने का मकसद ये है कि हमारा सबसे पहले तो आर्मी को ये मसला है कि हमारा जो कश्मीर काज है उसका हमें मसला है। उसके ज़्यादातर जो पैसे पाकिस्तान आर्मी खर्चा करती है वो वहाँ पे बॉर्डर एरिया पर करती है। पाकिस्तान इस वक्त एज़ कम्पेयर टू इंडिया कन्वर्ट नहीं हुआ है आरटी की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे उनका बजट आर्मी का और हमारा बजट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान को आरटी की जो एडवांसमेंट है, दुनिया जो चेंज हुई है उसके ऊपर जाना चाहिए और आर्मी को भी यही सोचना चाहिए कि भाई कि दूसरा जो हमारा कंट्री है, कोई भी हो, जो मर्जी हो, कि वो किस स्पीड से वो कन्वर्ट हो रहे हैं आरटी में। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि आरटी की जितनी मतलब एडवांस जो मशीनरी आई है उसके ऊपर काम करें, प्रैक्टिकल काम करें कि सिर्फ बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान इस तरह नहीं हो सकता, सिर्फ बॉर्डर पर रह के पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर, बॉर्डर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बॉर्डर्स पर रहकर हम तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है, आपने सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। अगर दोनों आर्मीज एक साथ है, सेम बजट भी अगर हम लेते हैं, वो हमसे कम ही बजट लेती होगी, लेकिन फिर भी वो हमसे इतने आगे कैसे निकल के साथ हम लोग आज़ाद होते हुए भी? जाहिर सी बात है 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए, लेकिन उनका बेसिक जो मसला है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर करें, पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको इंडिया के सिस्टम के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो आपको वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा।
यही तो हमारी मसला आर्मी है। टॉप पर चलती है, टॉप पर चलते हुए भी आप लोग अपने 15 फिशरमैन ढूंढ नहीं पाए। पाकिस्तान की आर्मी जो है मुझे तो नहीं पता टॉप पे चल रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए सिर्फ बॉर्डर पर न रहें और मुल्क के अंदरूनी जो मसले हैं और सीज़ के अंदर जो मशीनरी यूज़ होती है सर, दुनिया के अगर अंदर। आर्मी मुल्क के अंदरूनी मसले हल करने लग पड़ेगी तो बॉर्डर की हिफाजत कौन करेगा? अंदरूनी आर्मी मसले हल कर रही है, जैसे सियासत वगैरह में आ जाती है। अभी इसका रोल नहीं है कि आर्मी सियासत में आ जाए, उसका काम है कि मुल्क को देखे, बॉर्डर को देखे। और जैसे इंडिया भेज रहा है 50 बंदे, जैसे ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वगैरह का, हमें भी चाहिए कि आर्मी को चाहिए कि ऐसे बंदे। वो आर्मी को नहीं चाहिए, अगर- वो गवर्नमेंट को चाहिए। अगर- आर्मी अपना काम कर अगर रही है। मैम देखें एडवांसमेंट की बात करें ताकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किस तरह कर रहा है? मतलब एडवांसमेंट की बात करें तो वहाँ पे हर 100 मीटर के अंदर उन्होंने रॉड लगाया हुआ है और पूरा समंदर के अंदर सेंसर सिस्टम लगाया हुआ है। तो उनको जाहिर सी बात है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान ने समंदर के अंदर जाकर क्या करेगी? अगर वहाँ पे देखो सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, अगर कोई भी छोटी सी चीज़ भी वहाँ पे टच होती है तो उनको पता चल जाता है कि भाई फला चीज़ आ गई है, जाकर देख लो। डे बाय डे वो अपना सेल्फ डिफेंस कंट्रोल कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कोई भी मुल्क से उनको खतरा अगर थोड़ा सा भी महसूस हो तो उन्होंने उससे पहले उससे 10 गुना पावर निकाल ली है। पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस पे काम क्यों नहीं कर रहा? मैम दिस इज़ कॉल्ड एडवांसमेंट। इसी को तो कहते हैं एडवांसमेंट, जो मतलब अगर कोई खुदा न कल को कोई इशू पेश आता है, पाकिस्तान को आता है, तो अगर पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, दूसरी कंट्री के अंदर अगर उनके पास होती है तो जाहिर सी बात पाकिस्तान को लॉस में जाएगा। पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि जितना बजट वो खाते हैं कम से कम अपने डिफेंस पे भी लगाएं। ऐसे जिस तरह दूसरे कंट्री जैसे इंडिया के चंद्रयान 3 ऊपर गया है, पाकिस्तान ने आज तक क्या किया? सिर्फ यही है कि भाई बस आपस में लड़ते रहें, खाते रहें, खाना और पीना और निकलना है, बस और कोई काम तो नहीं है ना।